नमस्कार। साल 2020 का वो मामला जिससे सबसे ताकतवर माने जाने वाला देश अमेरिका झुलस उठा। 25 मई 2020 के दिन अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड को एक गोरे अमेरिकी पुलिसकर्मी ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल सिगरेट खरीदते वक्त जाली नोट का इस्तेमाल करने के आरोप में एक गोरे अमेरिकी पुलिसकर्मी ने जॉर्ज फ्लॉयड को पकड़ा था। दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने जॉर्ज की गर्दन को 9 मिनट तक घुटने से दबाए रखा। जॉर्ज फ्लॉयड के आखिरी शब्द थे, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। इस वारदात के बाद ये शब्द नारे बन गए और विरोध के रूप में अमेरिका में सुनाई दिए। लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस तरह के नस्लीय भेदभाव का विरोध करना शुरू कर दिया। बाद में इस मामले में 4 अमेरिकी पुलिसकर्मियों को हत्या के आरोप में दोषी पाया गया। लगभग 5 साल पहले अमेरिका में हुई इस घटना के बारे में ऑल्ट न्यूज़ आपको अभी क्यों बता रहा है, ये सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा। दरअसल हाल ही में इसी घटना का चित्रण करने वाला एक एनिमेटेड ग्राफिक हमारे ही देश की पंजाब राज्य की पुलिस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से कथित रूप से पोस्ट किया गया। बस फर्क सिर्फ इतना था कि इस ग्राफिक में गोरे पुलिसकर्मी के चेहरे पर भारतीय झंडा है और काले अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति के चेहरे पर पाकिस्तान का झंडा। पंजाब पुलिस के इस कथित पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि अगर आप इस झंडे के साथ पकड़े गए तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अमेरिका की सबसे खराब नस्लवाद और पुलिस की क्रूरता का चित्रण करने वाले एक पोस्ट का भारत में शेयर किया जाना और परोक्ष रूप से धमकी भरे शब्द कहे जाना भारतीय गरिमा पर कई सवाल खड़े करता है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चाएं छिड़ गई। लगभग हर मामले के जैसे ही यूजर्स 2 अलग अलग गुटों में बंट गए। कुछ ने इस पोस्ट का संवेदनशीलता के मुद्दे को लेकर विरोध किया तो कुछ ने इस पोस्ट पर चुटकी लेते हुए पंजाब पुलिस की तारीफ की। हालांकि पोस्ट करने के कुछ ही समय में पंजाब पुलिस ने कथित रूप से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स सामने आए और पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर कर कहने लगे कि पंजाब पुलिस ने पहले तो ऐसा विवादास्पद पोस्ट किया और बाद में इसे डिलीट कर दिया। इस मामले में ऑल्ट न्यूज़ ने पंजाब पुलिस से कांटेक्ट किया और पूछा कि क्या उनकी ओर से ऐसा कोई पोस्ट किया गया था या फिर नहीं। पंजाब की सोशल मीडिया टीम के एक करीबी सूत्र ने हमें बताया कि उन्होंने एक्स पर ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया था। ऑल्ट न्यूज़ ने एडिशनल पुलिस महानिदेशक अमित प्रसाद से भी बात की। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया गया है। हम ऐसा क्यों करेंगे? यहाँ इस पॉइंट पर कुछ ऐसे सवाल उठकर आते हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए रिसर्च करने की ज़रूरत है। पहला सवाल ये कि क्या ये वायरल स्क्रीनशॉट जिसमें पंजाब पुलिस का विवादास्पद पोस्ट दिख रहा है फर्जी है, या फिर क्या वाकई में पंजाब पुलिस ने ऐसा कोई पोस्ट किया था और बाद में सवालों के घेरे में आते ही इसे डिलीट कर दिया। चलिए हम आपको इस वायरल पोस्ट के सिलसिले में की गई जांच पड़ताल के बाद सामने आए फैक्ट्स बताते हैं। ध्यान दें कि वायरल पोस्ट में डेट 18 जुलाई 2025 की है और 1:36 का समय लिखा है। इसे ध्यान में रखकर ऑल्ट न्यूज़ ने 16 से 18 जुलाई के बीच पंजाब पुलिस के एक्स हैंडल से किए गए पोस्ट खंगाले। हमें कथित वायरल पोस्ट नहीं मिला, लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि पंजाब पुलिस ने ऐसा कोई पोस्ट ही नहीं किया था। ऐसा भी हो सकता है कि पोस्ट को बाद में हटा दिया गया हो। इसलिए हमने 18 जुलाई को सुबह 1:30 से लेकर 2 बजे के बीच पंजाब पुलिस के पोस्ट पर किए गए रिप्लाई देखे। जिस समय सीमा में ये पोस्ट किया गया था या फिर इस पोस्ट पर इंटरेक्शन हुआ था, क्योंकि भले ही कोई पोस्ट एक्स पर से हटा दिया जाए लेकिन पोस्ट पर किए गए रिप्लाई ऑनलाइन मौजूद रहते हैं जब तक कि उसे खुद पोस्ट करने वाला यूज़र डिलीट न करे। हमें पंजाब पुलिस के पोस्ट पर कथित समय सीमा में किए गए कई रिप्लाई मिले।
इनमें से कुछ में पाकिस्तान का जिक्र था या फिर कुछ में जॉर्ज फ्लॉयड का। इसके जरिए ऑल्ट न्यूज़ को पंजाब पुलिस द्वारा ही डिलीट किए गए एक पोस्ट का URL लिंक भी मिला, लेकिन इसका आर्काइव मौजूद नहीं है। इस कारण ये बता पाना मुश्किल है कि ये URL लिंक उसी विवादास्पद पोस्ट का था। वहीं हमें पंजाब पुलिस के इस कथित पोस्ट का स्क्रीन रिकॉर्ड भी मिला, जिसमें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पोस्ट के हैंडल नेम पर क्लिक करते ही पंजाब पुलिस के कथित पोस्ट तक पहुंचा जा सकता है। ऑल्ट न्यूज़ ने इस यूज़र के स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो का मेटा डेटा भी चेक किया और वेरीफाई कर पाए कि ये वीडियो इसी यूज़र ने अपनी ही डिवाइस से रिकॉर्ड किया था। ऑल्ट न्यूज़ ने इस यूज़र से कांटेक्ट किया जिन्होंने पंजाब पुलिस के कथित पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। उन्होंने हमें इस विवादास्पद पोस्ट के और भी कई स्क्रीनशॉट्स भेजे। इन स्क्रीनशॉट्स में पंजाब पुलिस को कुछ कमेंट्स पर रिप्लाई करते हुए भी देखा जा सकता है। इन तमाम सबूतों के आधार पर साफ हो जाता है कि पंजाब पुलिस ने वाकई में ये पोस्ट किया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। हालांकि पंजाब पुलिस के एक्स अकाउंट के साथ छेड़छाड़ करने या उसे हैक करने की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं इस कथित ग्राफिक को लेकर एक और रोचक बात ये भी है कि इसे एक्स के AI टूल ग्रॉक के इस्तेमाल से बनाया गया है। स्क्रीनशॉट के ग्राफिक में ग्रॉक का लोगो साफ दिख रहा है। ये बात इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ग्रॉक की गाइडलाइंस ऐसे कंटेंट को बनाने के खिलाफ है, लेकिन यहाँ पर ग्रॉक ने अपनी ही गाइडलाइंस का उल्लंघन कर दिया। ये तो वो बात हो गई कि खुद ही कानून बनाए और खुद ही उसे तोड़ दे।